हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं रामनयन आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल नया फार्मेसी में। तो हमने अगले वीडियो में कुछ एचएपी को कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं हमने। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्या, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है इसमें हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर द हिस्ट्री बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के क्या, जो हमारे फार्मेसी की क्या है हिस्ट्री और बैकग्राउंड है, उसको हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा क्या है, जो एचएपी का कुछ वीडियो हमने डाल दिया है, एचएपी के कुछ टॉपिक का वीडियो, उसको जाके अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। और आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट को शुरू करने वाले हैं, जिससे हमारा पहला चैप्टर क्या है, हिस्ट्री बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है इसमें, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। मतलब जो हमारा क्या है फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में, उसका जो प्रोफेशन हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है उसको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला क्या है, पहला वर्ड है फार्मेसी। आप लोग को अगर कमेंट में पता हो कि फार्मेसी का क्या डिफिनेशन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए फार्मेसी क्या होता है, द वर्ड ऑफ फार्मेसी, मतलब द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। फार्मेसी वर्ड कहाँ से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। कौन सा वर्ड है वो, फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग और मेडिसिन। फार्माकोन मतलब क्या होता है, ड्रग और मेडिसिन। फार्मेसी इज ए बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशन। फार्मेसी क्या एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। डील्स विथ नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेसिस सोर्स। मतलब ये फार्मेसी क्या है, फार्मेसी ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ ड्रग। ड्रग का ये क्या है, ड्रग का फार्मेसी की में जो हमारे ड्रग यूज होते हैं या कैसे ड्रग बनाए जाते हैं और ड्रग मतलब कहाँ यूज होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बारे में जानना और वो कैसे बनता है, उसका प्रिपरेशन क्या होता है, ये सब की जानकारी हमें किसमें मिलती है, फार्मेसी में मिलती है। कहाँ से मिलती है, फार्मेसी मिलती है। तो इसमें भी यही लिखा है कि फार्मेसी इज बेसिकली ए हेल्थ केयर प्रोफेशन। ये क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो क्या अवगत करवाता है कि नॉलेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में जानना और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना और उसको बनाना, कैसे बनाया जाता है, वो सब हम किसमें पढ़ते हैं, फार्मेसी में पढ़ते हैं। तो हम चलिए आज फिर अगला हमारा क्या है, एक फार्मेसी हमारा क्लियर हो गया ना। अब हमारा फार्मासिस्ट क्या होता है, ए फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज ए एक्सपर्ट इन ड्रग एंड मेडिसिन एंड स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर ए डिस्पेंस देम। मतलब फार्मासिस्ट एक ऐसा मनुष्य होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ड्रग को बनाने में उसका स्पेशलिस्ट होता है। मतलब कैसे बनाया जाता है ड्रग, उसका एक्सपर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब अगला हमारा क्या गया, सिंबल ऑफ फार्मेसी। तो सिंबल ऑफ फार्मेसी हमारा क्या होता है, सिंबल ऑफ फार्मेसी हमारा बाउल ऑफ हौजिया अलोंग विथ रेड ऑफ एसिलिम्पियस इज नोन एज सिंबल ऑफ फार्मेसी। सिंबल ऑफ फार्मेसी हमारा दो होता है, एक हमारा होता है बाउल, एक हमारा होता है हौजिया। जो हमारा एक बाउल होता है, एक हौजिया होता है। ठीक है, ये हमारा सिंबल ऑफ फार्मेसी होता है। फिर अगला हम देख लेते हैं क्या हमारा है, फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी। इसको याद कर लीजिएगा, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, तो प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर बता सकते हैं आप लोग। अब हम देख लेते हैं इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिराइव्ड इनटू ए 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स। कौन कौन सा है, 5 हमारे एरा हैं। कौन कौन एरा है, एशियंट एरा, इम्फेरिक एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, पेशेंट केयर एरा, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। हमारे 5 एरा में हमारे क्या है, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, जो हम एक एक करके एक एरा को बढ़िया से समझते हैं। हमारा एशियंट एरा क्या होता है, इन एशियंट एरा टाइम्स लिव कोल्ड वाटर एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट वी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, देयर आर सिंथेसिस सोर्स अवेलेबल इन दिस एरा। इस एरा में क्या हुआ, हमारा एशियन टाइम्स लिव्स कोल्ड वाटर एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज इन द ट्रीटमेंट, देयर आर सिंथेसिस सोर्स ऑफ एनालिटिकल एरा। मतलब इसमें क्या हुआ, हमारा जो हमारे एनिमल एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल एक्सट्रैक्ट और कोल्ड वाटर, इसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे। ठीक है, फिर हमारा इम्फेरिक एरा में क्या हुआ, इन दिस एरा फार्माकोपिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड बीकॉम प्राइमरी टूल फॉर फार्मासिस्ट। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर devoted his time and efforts to development advancement and of pharmacy। और फिर हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा क्या होता है, इन दिस एरा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्टार्टेड ऑन इंडस्ट्री लेवल, रैपिड मास प्रोडक्शन फॉर मेडिसिन।
अब हमारा जो क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या हुआ, इसमें हमारा दवा यानी मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो गया, किसमें, इंडस्ट्री में। लेवल रैपिड मास प्रोडक्शन मेडिसिन, मतलब ढेर सारे, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा मेडिसिन बनने लगा, किसमें, इंडस्ट्री में, इस एरा में, इंडस्ट्रियल एरा में, ठीक है, इस एरा में हमारा बनने लगा। अब फिर हमारा क्या आ गया, हमारा द पेशेंट केयर एरा। अब द पेशेंट केयर एरा क्या होता है, तो इन दिस एरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू मेडिसिन स्टार्टेड, फार्मासिस्ट स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन। इसमें क्या हुआ हमारा पेशेंट केयर एरा में, इसमें हमारा जो मेडिसिन है ये डेवलपमेंट होने लगा, न्यू न्यू मेडिसिन का खोज होने लगा, और फॉर फार्मासिस्ट के द्वारा टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन पेशेंट एजुकेशन, मतलब पेशेंट के लिए जो ड्रग हमारे क्या जरूरत है उनको, मतलब क्या कहीं ज्यादा रिसर्च करना और खोज करना और हमारे क्या यूज करना, ये इस एरा में हमारा होने लगा था, ठीक है। फिर हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू 2 फेज। कितने फेज में, हमारा 2 फेज में होता है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जो हमारा स्वतंत्र के बाद और स्वतंत्रता के पहले क्या था, इसको हम देख लेते हैं। 1947 के पहले क्या था, 1947 के बाद क्या था, क्योंकि हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था, 1947 में हुआ था, ना कि 1847 में, ठीक है। तो फार्मेसी एजुकेशन 1842 में क्या हुआ था, हमारा 1842 में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड एंड सर्टिफाइड लेवल GOA बाई पार्टी ग्योज। फिर 1870 में हमारा आ गया हमारा मदरसा मेडिकल कॉलेज लिसेटी एग्जाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। हमारा क्या डेवलपमेंट होने लगा था धीरे धीरे हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस में, मतलब पहले ही से ही होने लगा था। तो इसको हम देख लेंगे, क्योंकि इसको हम पूरा नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री ये याद करने, मतलब याद कर लेंगे वैसे। अब हम ऐसे इसमें क्या बताएं, मॉडरेटा मेडिकल कॉलेज लेटेड एग्जाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फॉर फार्मूला ट्रेनिंग कंपाउंड्स स्टार्टेड इन द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट आर्यन चोपड़ा टू सी फार्मेसी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। यही सब हमारा इसमें दिया गया है, जो हमारे हिस्ट्री के बारे में है, डेट और हिस्ट्री के बारे में। ये हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस डे है। हम अगला क्या समझते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या आ गया, हमारा अगला टॉपिक हमारा फार्माकोपिया है, जो हम फार्माकोपिया को डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। फार्माकोपिया को डिटेल्स में समझेंगे। तो हमारा फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ए ग्रीक वर्ड्स, फार्माकोन्स मीन्स होता है ड्रग एंड पोइया मीन्स होता है हाउ टू मेक, मतलब जो हमारा फार्माकोपिया का मतलब होता है कि ये जो ड्रग और मेडिसिन है, ठीक है, ड्रग और मेडिसिन है वो कैसे बनाए जाते हैं, उसको हम फार्माकोपिया में देखते हैं। तो इट इज लीगल एंड ऑफिशियल बुक होता है, ऑफ स्टैंडर्ड, एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड बुक होता है। जैसे हमारा क्या होता है, एक मानक होता है जिसमें हम पैरामीटर, मतलब मानक, जो हमारा मानक जैसे 1 लीटर का मानक है वो, ठीक है, वो 1 लीटर का मानक है, अगर इसी के मतलब बनाया जाए तो वो भी 1 लीटर करेगा। तो ऐसे हमारा फार्माकोपिया, ठीक है, फार्माकोपिया एक मानक बुक है जिसमें हमारे क्या फार्मूला दिए गए हैं और कैसे कैसे क्या कितना डाला जाएगा, कितना कितना क्या ड्रग रहेगा, कितना क्रूड ड्रग रहेगा, कितना ये रहेगा, कितना वाटर रहेगा, ये सब मिला के कैसे ड्रग बनाया जाता है, वो सब हमारे किसमें दिया रहेगा, फार्माकोपिया में दिया रहता है। तो इट इज लीगली एंड ऑफिशियल बुक होता है, ये लीगली होता है, ना कि इलीगल होता है, ये लीगली सर्टिफाइड बुक होता है, ठीक है। फॉर ड्रग इशूड ए रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, मतलब प्रत्येक कंट्री के लिए अपना अपना क्या होता है, एक फार्माकोपिया होता है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा, सब अपने अपने इंडिया का अलग अलग फार्माकोपिया होता है, ठीक है। फार्माकोपिया ये नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ, इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ मतलब क्या होता है कि कितने हमारे मेडिसिन इसमें दिए गए हैं, इस बुक में कितने मेडिसिन बनाने का दिया गया है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन। तो हमारा मोनोग्राफ क्या होता है, ए मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर ड्रग, मतलब किसी ड्रग का एक पार्टिकुलर ड्रग का डिटेल्स में जानकारी रखना ही क्या होता है, जानकारी रखने को ही क्या रखते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोग्राफ में ही क्या रहता है, हमारा पूरी एक जानकारी मतलब रहता है कि किसी भी ड्रग का, पार्टिकुलर ड्रग का, जैसे उसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, पीएच हो गया, एसए हो गया, लॉस ऑन ड्यूरिंग डोज हो गया, सब कुछ किस में होता है, एक मोनोग्राफ में एक मेडिसिन का होता है, ठीक है। फिर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का क्या महत्व है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट, अवॉइड adulterated drugs, complete information on drugs and their dosage form, reference from laboratory industry and academic institutions। मतलब हमारा क्या होता है, जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया है, तो पहला तो हमारा हो गया कि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंट्रोल्स स्टैंडर्ड ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। हमारा क्या हो गया, अगर हमारा फार्माकोपिया ना रहता, ठीक है, जैसे हमारा फार्माकोपिया ना रहता, अगर फार्माकोपिया बोला है कि 10 ग्राम हमें डालना है ये, ठीक है, हमें क्या 10 ग्राम क्या डालना है,
10 ग्राम हमें क्या डालना है, मान लीजिए हमारे फार्माकोपिया क्या बोल रहा है कि 5 ml किसी ड्रग में क्या डालना है, 50 ml क्या डालना है, वाटर डालना है, ठीक है। फार्माकोपिया बोला है, अगर हम फार्माकोपिया से हम बना रहे हैं तो 85 ml डालेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे ही बनाए तो कोई 50 ml डालेगा, कोई 10 ml डालेगा, कोई 20 ml डालेगा, तो उसमें क्या क्या होगा, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रहेगा, कोई अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर हम फार्माकोपिया से बना रहे हैं, चाहे इंडिया में बनाए या ब्रिटिश में बनाए या और अदर देश में बनाए, तो हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही कंपोजिशन रहेगा। तो सेम कंपोजिशन के लिए हम फार्माकोपिया यूज करते हैं। ये हमारा पहला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मतलब इसमें जो हमारे अवॉइड किए, जो हमारे क्या होते हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग होते हैं, उसको अवॉइड किया जाता है। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड देयर डोजेज फॉर्म, अब इसमें क्या रहता है, हमारा कंप्लीट क्या रहता है, ड्रग, इस ड्रग का इंफॉर्मेशन रहता है कि किसमें यूज होगा, कहाँ यूज होगा, इसका डोज कितना दिया जाएगा, ये सब हमारा किसमें रहता है, फार्माकोपिया रहेगा, फार्माकोपिया में रहता है। इसका एक इंपॉर्टेंस ये हो गया, रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंडस्ट्री, ये रेफरेंस की तरह काम करता है, रेफरेंस की तरह हमारा क्या करता है, इंडस्ट्री में हो गया, लेबोरेटरी में हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया मतलब इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया देखेंगे अलग अलग कंट्री के, जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ठीक, फिर हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया, यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, फ्रेंच फार्माकोपिया हो गया, ये हमारे कुछ फार्माकोपिया हो गए। तो हमारा इंडियन फार्माकोपिया देख लेते हैं हम, एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया क्या, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच set standard for all drugs that are manufactured, consumed and solid in India। ये क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया एक इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए किसी भी ड्रग का, पार्टिकुलर ड्रग का एक तो ये एक स्टैंडर्ड बुक होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक होता है। इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ मेडिसिन, जैसे मेडिसिन का फार्मूला हो गया, उसका डोज हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, एसए हो गया, ये सब दिया रहता है किसी इंडियन फार्माकोपिया में, ठीक है। आप अगर किसी भी कोई भी दवा खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है क्या, आईपी, यूएसपी, वीएसपी, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। तो आईपी का मतलब क्या हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, ऐसे से लिखा रहता है, ठीक है। अब निस्केयर हमारा क्या होता है, इट इज नोन एज द नेशनल इंस्टीट्यूट, जन से क्या हो गया, नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट हो गया, ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स लेक्टेड एंड न्यू दिल्ली इंडिया, इसका फुल फॉर्म ये हो गया पूरा हमारा, इस नाम से जाना जाता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री देख लेते हैं क्या होता है हमारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इन इंडिपेंडेंस, इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया, जो हमारे क्या प्री इंडिपेंडेंस डे, मतलब क्या इंडिपेंडेंस डे के पहले, मतलब क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया की वाज यूज्ड इन इंडिया, मतलब जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो इंडिया में यूज किया जाता था। तब हमारा क्या था, अपना खुद का इंडियन फार्माकोपिया नहीं था, इसलिए हम क्या ब्रिटिश फार्माकोपिया को अपने इंडिया में यूज कर रहे थे। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड द इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारा 1946 में क्या हुआ, 1946 में हमारा क्या इंडियन फार्माकोपिया लागू हो गया था कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया आ गया। कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेट आर्यन चोपड़ा, किसके चेयरमैनशिप के कौन सा चेयरमैनशिप, कौन चेयरमैन थे, आर्यन चोपड़ा थे हमारे, कौन थे, आर्यन चोपड़ा, इनके ही उपलक्ष्य में हमारा क्या इंडियन फार्माकोपिया हमारा जारी किया गया था, इश्यू किया गया था हमारे इंडिया में, along with the other 9 names prepared by Indian Pharmacopoeia list, ठीक है। It was prepared DPT of Health Governmental of India, India Pharmacopoeia Committee under chairmanship of Dr. VN Bose published first edition of IP Indian Pharmacopoeia, यानी हमारा जो क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया था वो किसके ऊपर चेयरमैनशिप में आया था, डीआर वीएन बोस के चेयरमैनशिप में आया था, ठीक है। हमारा लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया का हम क्या देखते हैं, एडिशन देखते हैं। हमारा फर्स्ट एडिशन हमारा 1900 क्या आया था, 55 में आया था, जो सप्लीमेंट 1960 था। अब वैल्यू हमारा 2 था, मोनोग्राफ हमारे 986 थे। हमारे फर्स्ट एडिशन में कितने मोनोग्राफ थे, 986 मोनोग्राफ थे। सेकंड एडिशन हमारा 1966 में आया था, सप्लीमेंट 1975, और इसमें वैल्यूम 3 थे, 890 क्या था हमारा मोनोग्राफ था। थर्ड एडिशन में हमारा 261 मोनोग्राफ थे, और हमारा फोर्थ एडिशन हमारा 1996 में आया था, जो हमारा 208 मोनोग्राफ थे। और फिर हमारा क्या था, 1900 मोनोग्राफ और ऐड हुआ था। फिफ्थ एडिशन हमारा 2007 में आया था, जिसमें हमारे 271 क्या थे मोनोग्राफ थे। सिक्स एडिशन में हमारा 2010 में आया था, जो हमारे 52 मोनोग्राफ थे।
हमारा 7th एडिशन हमारा आया था किस कब 2014 में, जो हमारे 577 मोनोग्राफ थे। 8th एडिशन हमारा 2018 में आया था, जो हमारा 220 मोनोग्राफ थे। इस एडिशन को मतलब पूरा हमें 8वां एडिशन हमें याद करना रहता है। 8वां एडिशन हमें याद रहेगा, डेट याद रहेगा, कब आया था, इसमें कितने ऐड हुए थे, कितने सप्लीमेंट हुए थे, ये भी हमें याद करना है। वॉल्यूम कितना था, हमारा मोनोग्राफ कितना आया था, ये सब हम बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये हमारा जो पहला हमारा चैप्टर पहला था क्या, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जैसे हमारा यूएसपी हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो गाइज हमारा इस वीडियो में हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया हमारा खत्म हो गया। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी या हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में हम लोग जान चुके हैं अच्छे से। हमारा अगला टॉपिक आएगा क्या, डोजेज फॉर्म, जो हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। हम अगले वीडियो लेके आएंगे, कुछ जल्दी में ही आएंगे। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।